अस्सलाम वालेकुम। हर किसी की ख्वाहिश है कि मुझे कामयाब होना है, और बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि कामयाब कहाँ होना है, किस डिपार्टमेंट में, किस शोबे में, किस फील्ड में। लेकिन एक जुमले के पीछे सब दौड़े चले जा रहे हैं, मुझे कामयाब होना है। पिछले दिनों मेरी एक वीडियो कासिम अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से अपलोड हुई। वहाँ पर मेरा एक इंटरव्यू था और उसको माशाल्लाह से बहुत अच्छे व्यूज़ मिले। उस इंटरव्यू के बाद मुझे बेशुमार लोगों के क्वेश्चंस आए हैं कि हमें बताइए हम क्या करें, हमें भी कामयाब होना है, और उसमें ज़्यादा तादाद ख़वातीन की है। सोच में पड़ी हुई हूँ कि हमारे लोग, हमारी कौम क्या चाहती है, और मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि उनको नहीं पता है कि वो क्या चाहते हैं। हमारे नज़दीक कामयाबी है क्या? यानी अल्लाह की रज़ा कामयाबी है और अल्लाह की नाराज़गी नाकामी है। और ये भी हमारा ईमान है कि अल्लाह की नाराज़गी या रज़ामंदी सिर्फ़ और सिर्फ इबादत नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने हमें ख़ुद सिखा दिया है, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरा। यानी पहले अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि बेहतरीन दुनिया की दुआ मांगो, उसके बाद आखिरत की। यानी दुनिया में बेहतरीन तरीके से अगर हम चलेंगे तो आखिरत आप ही आप हमारी सही होती चली जाएगी। जिन दिनों वीसीआर ईजाद हुआ, हमारा भी बचपन था, हमने ये देखा कि लोग वीसीआर किराए पे बाज़ार से लेकर आते हैं और उसके ऊपर एक फ़िल्म किराए पे ला के वो एक कैसेट लगाया करते थे और मूवी देखी जाती है। जब हमारे घर वीसीआर आ गया तो यकीन माने कि चंद हफ्तों के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। इसी तरह हर एक चीज़ अपने बचपन से अपने इस उम्र तक मैंने एक्सपीरियंस की है कि एक चीज़ जो हासिल करने की ख्वाहिश होती है वो लग रहा होता है कि बस ये मिल जाए तो मैं कामयाब हूँ। जब वो मिल जाती है तो उसके थोड़े से अरसे के बाद वैल्यू ख़त्म हो जाती है। जो इंसान ये समझता है कि मेरे सामने ये जो बंदा कामयाब है, मुझे इस जैसा बनना है, उसको ये तो नहीं पता कि पीछे कितना वक्त लगा, ये शख्सियत पीछे कितनी बार गिरी और गिर कर उठी, इसको कितने लोगों ने धक्का दिया और आज आपके सामने ये कामयाब है। कामयाबी अगर ये है कि एक मंजिल आपने तय की और आप उस मंजिल तक पहुंच गए और अब आप कहें कि बस जी मैं तो हो गया कामयाब, तो आप बहुत बड़े नाकाम इंसान हैं। उस मंजिल से आगे एक और मंजिल, उससे ऊपर का दर्जा आपके सामने हो और अब आप उसके लिए कोशिश शुरू कर दें, यानी वो कभी रुकेगा ही नहीं और वो मंजिल दर मंजिल सफ़र तय करता चला जाएगा। कामयाब होना सब चाहते हैं, लेकिन जैसे उनसे पूछा जाए जी बताइए मैं आपकी क्या मदद करूं, तो अगला सवाल पता है क्या होता है? जी आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। जिस बंदे को यही नहीं पता कि मैं क्या करूं तो वो किस कामयाबी को ढूंढ रहा है? ऐसे लोग जो इस मसले में घिरे हुए हैं, उनके लिए आज मेरे पास थोड़ी सजेशंस हैं। अगर आपको लग जाएं, अगर आपके दिल को लग जाएं तो उस पर अमल कर लीजिएगा। आप कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने मन से पूछिए कि आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि जो आपके मन से उठेगा आप वही कर सकते। ये हो नहीं सकता कि कुदरत ने आपको बग़ैर किसी हुनर के पैदा किया हो। कुछ ना कुछ टैलेंट आपके अंदर ज़रूर होगा। हमारे यहाँ ये जो डिग्रियों से काबिलियत और नालायकी को तोला नापा जाता है, ये सरियन जुल्म है। ऐसा कुछ नहीं है। डिग्रियों से कोई काबिल नहीं हो जाता और डिग्रियां ना होने वाला ही नालायक नहीं हो सकता। आपके पास स्किल है, आपके पास हिम्मत है, आपके पास हुनर है, आपके पास साबित कदमी है, तो आप अपनी फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। आप उस काम से मुतल्लिक किताबें पढ़ें, वीडियोज़ देखें, ऑडियोज़ सुनें। उस इंटरेस्ट के ऊपर जो कामयाब लोग आपकी नज़र में हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज़ को जानिए। ऐसा काम जो आप करना नहीं चाहते और आपको करना पड़ रहा है, आप ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते और उसके अंदर आप बहुत अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर सकते। अरस्तु के पास एक बंदा आया और उसने ये कहा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, बताइए मैं क्या करूँ। करीब ही एक नदी थी, वहाँ ले जाकर उसने उस बंदे को कहा आओ नदी में चलें। थोड़ा सा जब वो गहराई तक पहुँचे तो अरस्तु ने उस बंदे का सर पकड़ा और पूरी ताकत के साथ उसको पानी में डुबो दिया। अब वो बंदा हाथ पैर मारने लगा। अपनी जान बचाने के लिए उसने पूरी कोशिश की। पुरजोर कोशिश करने के बाद जब वो कामयाब हुआ और उसने मुंह बाहर निकाला और लंबी लंबी सांसें ली, तो अरस्तु ने पूछा कि जो कैफियत तुम पर गुजरी इसमें तुम्हें क्या महसूस हुआ, सबसे ज़रूरी तुम्हें क्या चाहिए था? उसने कहा मुझे हवा चाहिए थी। अरस्तु ने कहा फिर तुमने कैसे हासिल की? उसने कहा जितनी देर मेरा मुंह पानी में डूबा रहा मेरा पूरा फोकस था कि मुझे हवा मिल जाए। अरस्तु ने पूछा फिर तुमने उसके लिए क्या किया? उस बंदे ने कहा मैंने उसके लिए जी जान से कोशिश की। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या बात आती है कि जो चीज़ आपको असल में चाहिए उसके ऊपर आपका पूरा एक तो फोकस होना ज़रूरी है, और दूसरी बात जब आप फोकस्ड हो जाएं तो फिर उसके ऊपर आपकी फुल एफर्ट चाहिए। इन दो चीज़ों के बाद मज़ीद चीज़ें क्या चाहिए होती हैं कामयाब होने के लिए, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। साबित कदमी, यानी आपका एक चीज़ के साथ जुड़े रहना,
पेशेंस के साथ, सब्र के साथ कामयाबी की बहुत बड़ी एक वजह होती है। दूसरी चीज़, आपके मालिक पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने खालिक, अपने मालिक पर पूरा यकीन रखें कि वो आपकी ज़रे जितनी मेहनत को भी ज़ाया नहीं करता, क्योंकि जब हम अल्लाह के भरोसे पर कोई भी काम करें, अल्लाह के भरोसे पर, तो गलत किया हुआ काम भी सही हो जाता है। दुनिया में अक्सरियत जो कामयाब लोग हैं ना, जिनको लोग कामयाब लोग समझते हैं, उनमें से अक्सरियत जो है वो ज़हीन नहीं थी, उनके अंदर इस्तकामत थी, एक चीज़ पे लगे में तो लगे में हैं, डिटर्मिनेशन, उनके अंदर ढिठाई बहुत थी, उनमें दरवेशी बहुत थी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कामयाब है नाकाम है, लोग बातें करते हैं, करते रहो, कोई मसला ही नहीं है, बस वो अपनी धुन में पक्के थे। एक होता है यकीन और एक होता है ज़हीन। यानी जो बंदा ज़हीन नहीं है, अगर उसके अंदर यकीन की ताकत मजबूत है तो वो ज़रूर कामयाब होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कामयाब होने के लिए, और वो है तकसीम। आप तकसीम शुरू कर दें। किस चीज़ की तकसीम? कहा यह जाता है, बुजुर्गों का कहना है, जो हासिल करना चाहते हैं उसको तकसीम करना शुरू कर दो। उन वसाइल की जो आपको मैसर हैं, आपके पास जो इल्म है, आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं, तो आप यकीन करें बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा रिसर्च को कभी भी आप जाने न दें। देखिए आज इतना आसान दौर हो गया है, मैं अपनी उन तमाम बहनों के साथ भी मुखातिब हूँ कि जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जो कहती हैं हमें घर से बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, जो ये कहती हैं हमारे पास वसाइल नहीं है लेकिन फिर भी हम कुछ करना चाहती हैं। आपको कुछ करना है ना, आप पूरी नीयत के साथ अपने आप को टटोलें, अपने उन महदूद वसाइल में से ही वसाइल निकालें, अल्लाह से दुआ मांगें, थोड़े से काम से शुरू करें, रास्ते आगे आगे खुलते चले जाएंगे। कोई भी बंदा ज़रूरी नहीं है कि वो एक काम को जब करना शुरू हुआ तो उसी फील्ड में वो कामयाब हुआ। एक रास्ते पे चलते हुए ऐसे हालात आ जाते हैं कि बंदा रास्ता बदल लेता है। रास्ता बदलने में कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। हो सकता है कि उस दूसरे रास्ते पे आपके लिए मंजिल तैयार खड़ी हो। चलते रहना शर्त है। कुछ काम जो हैं वो बिल्कुल अल्लाह पर छोड़ देने वाले होते हैं, उनमें से एक ये भी काम है। इरादा करना आपका काम है, कदम बढ़ाना आपका काम है, आगे से उस रब का काम है कि वो आपका कब हाथ थाम ले, कितनी देर आपको चलाता रहे, या 2 कदम ही आप चलें तो आपका हाथ थाम ले और आपको कामयाब कर दे। और एक और बात ये कि आप चाहें कि मुझे पहली ही कोशिश में जो है वो बहुत सारी अर्निंग आ जाए, आगे बढ़ते जाएं। आज 1 रुपया है, कल को 1 करोड़ भी हो सकता है। जब आपके पास आपकी कमाई आना शुरू हो तो एक वो टिप के जो मेरे मुर्शिद करीम ने मुझे सिखाया, अपनी आमदन में से जो आपका प्रॉफिट है उसका 5% आप अल्लाह के नाम फिक्स कर दीजिए। जिन लोगों के मिजाज में आजिज़ी होती है, झुक जाना होता है, कनात होती है, और वो किसी काम को, किसी चीज़ को आर नहीं समझते, वो लोग जल्दी कामयाब हो जाते हैं। जो लोग थोड़े ज़िद्दी होते हैं, थोड़े स्टबन, थोड़े इस मिजाज के कि मैं तो नहीं करता, मैं तो ये काम नहीं कर सकती, ये तो हल्का काम है, ये तो छोटा काम है, ऐसे लोग फिर ज़रा कामयाबी से दूर ही रहते हैं। बहुत सी ख़वातीन कहती हैं जी हम सीखें कहाँ से? तो देखें आज तो आपके सामने ये यूट्यूब है, बहुत कुछ, बल्कि सब कुछ अब तो सीख सकती हैं। कोई भी हुनर जो आपके अंदर है उसको पॉलिश करना ये आपका काम है। सब कुछ तो हम नहीं कर सकते और सब कुछ हम कुदरत पर भी नहीं छोड़ सकते। दौर बहुत जल्दी से चीज़ों को तब्दील कर रहा है, इसके लिए आइडियाज़ की बड़ी वैल्यू है। आप घिसी पिटी चीज़ों को लेकर ही अगर 500 लोग एक काम करें, मैं भी कर लूँ, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, जिसमें कामयाबी भी नहीं होगी। सोचें कि कोई ऐसा काम जो पहले से हो रहा है लेकिन उसमें आपको इनोवेशन लेकर आएँ, उसमें कोई चेंज लेकर आएँ, तो फिर अगर आप वो काम करेंगे तो लोग उसको जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, वो जल्दी उसमें आप कामयाब होंगे। जो ख़वातीन बहुत डरती हैं, बहुत घबराती हैं, मैं कभी बाहर अकेली नहीं जाती, मुझे डर लगता है, देखें अगर तो आपका ये ईमान है कि अल्लाह मेरी शरक से भी ज़्यादा करीब है, तो यकीन रखिए ना कि आप कभी भी अकेली नहीं होती। अल्लाह हमेशा आपके साथ होता है, और अगर आप इस तसव्वुर में रहें कि अल्लाह मेरे बिल्कुल साथ है, तो फिर आपको डर भी नहीं लगेगा और आपको झिझक भी नहीं होगी। जब आपने किसी बड़ी मंजिल पर पहुंचना है तो फिर ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो आपको छोड़ना पड़ेंगी। अगर आप ऐसे इंसान हैं कि लोग खुद ब खुद आपको दुआएं देते हैं, तो आपको कामयाब होने से कौन रोक सकता है? लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ये कर लिया, लोग क्या कहेंगे अगर मैंने वो कर लिया। अगर तो लोग आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो फिर आप लोगों की भी परवाह कीजिए, लेकिन अगर लोग आपको की अर्निंग का बाइस नहीं बन सकते, लोग आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर लोग जो मर्जी कहें, आप अपना काम ईमानदारी और देनदारी के साथ करना शुरू कर दें। हमारी इस सोसाइटी में जहाँ पर हमेशा जिसको सुनो वो बुराइयाँ ही डाल रहा होता है, बेशुमार वसाइल हैं आपकी अर्निंग के, बेशुमार ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर हमारे स्टूडेंट बच्चे जब उन्हें छुट्टियाँ होती हैं, पढ़ाई का बर्डन कम होता है, कि वो कम से कम इतना कमा सकते हैं कि अपने माँ बाप को ये ना कहें कि भाई मुझे फ़ीस दे दो।
लड़कों के लिए तो बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो अपनी नाइट ड्यूटीज़ कर सकते हैं, बीसियों जगह हैं जहाँ पर जाकर आप काम कर सकते हैं। लड़के क्यों ये बात करते हैं कि हमें पैसों की कमी हो रही है? आज हर लड़का, चाहे वो मैट्रिक भी नहीं पढ़ा हुआ, वो भी कुछ ना कुछ अर्न कर सकता है। आपके हाथ में ये जो डिवाइस है ना मोबाइल, इसके अंदर एक पूरी दुनिया, पूरा एक जहान आबाद है। इसके ऊपर बैठ के हर वक्त पबजी खेलते रहना या उसके अलावा आप जाइए इसी मोबाइल के ऊपर, आप जान सकते हैं, सीख सकते हैं कि आपके करने के क्या क्या काम हैं जो कि आपको लगता है कि मेरी तालीम, मेरी उम्र, मेरी सलाहियत के मुताबिक मैं कर सकता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वक्त ज़ाया ना कीजिए। और ये बात भी तय है कि जिस बंदे को कुछ करना होता है ना, वो ज़्यादा सारे वसाइल के आ जाने का इंतज़ार नहीं करता, वो कर गुज़रता है। और जिसको नहीं करना ना, उसके पास हज़ारों वसाइल भी मौजूद हैं, वो कभी भी नहीं करेगा। आज की मेरी इस वीडियो से मैं उम्मीद करती हूँ कम से कम आप आज इतना तो सोचेंगे ना कि मुझे क्या करना है, ये मुझे किसी से नहीं पूछना, मुझे क्या करना है ये मुझे खुद अपने आप से पूछना है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला दोनों आलमीन की कामयाबी नसीब फरमाए।